बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पिरेशन है बेटा, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 14 है। ऑर्गेनिस्मिक रिस्पिरेशन भी इसको कहते हैं, वेंटिलेशन भी इसको कहते हैं, ब्रीथिंग भी कहते हैं। रिस्पायरेटरी से डिराइव हुआ है, इसका मतलब है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दो टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर एयर बाहर से नोज के थ्रू आ जाए लंग्स में और लंग्स अलवेलाई के अंदर ब्लड नेटवर्क के कैपिलरीज होते हैं, उसमें क्या हो जाए, इंटर हो जाए, तो ये क्या है, एक्सटर्नल। और अगर ब्लड इस ऑक्सीजन को ले जाए सेल और टिश्यू तक पहुंचाए, तो ये क्या है, इंटरनल रिस्पिरेशन है। ऑक्सीजन रिडॉक्स प्रोसेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है ऑर्गेनिक फूड और उससे हम रिलीज करते हैं एनर्जी एटीपी। फॉरवर्ड पर्पस ग्रोथ के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन सिंथेसिस। रिस्पायरेटरी सर्फेसेस या प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेसेस पे एमसीक्यूज आया था 2023 में। केस की डायमीटर कितनी होनी चाहिए, 3, और ताकि डिफ्यूजन इजीली हो सके कितना है, 1 मिलीमीटर आता है। परमिएबल होने चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि मोर गैसेस डिफ्यूज हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा हो सके। गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म, फ्रेश एयर इंटर हो जाए और जो यूज एयर है वो रिलीज हो जाए। गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म और गुड ब्लड सप्लाई। अब ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक है एयर पैसेजवे और एक है लंग्स। एयर पैसेजवे में नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, अलवेलाई। ये सीक्वेंस याद करना है, कभी-कभी इससे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, अब हमारे पास जो नोज है, ह्यूमन नोज, वो एक्सटर्नल विजिबल पार्ट सिर्फ ह्यूमन नोज है, ठीक है। एक्सटर्नल विजिबल पार्ट क्या है, सिर्फ नोज। एथमाइड बोन है, यहाँ पे फेब्रोफिटिक टिश्यू है और कार्टिलेज। कार्टिलेज कौन से है, कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। एथमाइड बोन शेप ऑफ नोज मेंटेन करता है। नोस्ट्रल, नेजल कैविटी, म्यूकस एंड सीलिया, ब्लड कैपिलरीज, एयर मॉइस्ट करता है, फिल्टर करता है, वार्म करता है अप टू 30 डिग्री। ये पॉइंट याद रखें। फेरेंक्स पैसेजवे है, फूड का भी एयर का भी। ओरोफेरेंक्स, नेसोफेरेंक्स, लैरिंगोफेरेंक्स लैरिंक्स के साथ अटैच है, और लैरिंग को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं बेटा। कार्टिलेजिनियस प्लेट है यहाँ पे। ओकल कार्ड इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकस मेंबर है, ये एमसीक्यू है। अब अगर हम देखें लैरिंक्स की स्ट्रक्चर को बेटा, तो लैरिंक्स एमसीक्यूज बार बार आती है कि द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज नोन एज ग्लॉटिस। याद, ये ओपनिंग नहीं है लैरिंक्स की, इसको बेटा क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। While the flap present on glottis is known as epiglottis. इसके ऊपर एक फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, कार्टिलेज से बना हुआ, वो क्या है, एपिग्लॉटिस। इसको बेटा कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये काम क्या करता है, ये क्लोज करता है लैरिंक्स को जब फूड आ रहा हो, ड्यूरिंग स्वालविंग। लेकिन जब एयर आ रहा है तो ये लैरिंक्स को क्या करता है, ओपन करता है। इसी तरह एक और फिनोमेना भी होता है, याद रखें, सॉफ्ट प्लेट क्लोज नेजल कैविटी ड्यूरिंग स्वालविंग। याद रखें, ये पॉइंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ड्यूरिंग स्वालविंग, स्वालविंग के दौरान 2 इनवॉलेंटरी फंक्शन होते हैं। जब खुराक फेरेंक्स से टुवर्ड एसोफेगस मूव हो रहा है, तो यहाँ इनसाइड एक क्या है, सॉफ्ट प्लेट, वो बंद करता है नेजल कैविटी को, और नीचे आके ये क्या नाम है, एपिग्लॉटिस बंद कर लेता है लैरिंक्स को, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मौजूद है क्या, यहाँ पे मौजूद है कार्टिलेजिनियस क्या, प्लेट्स, ये कार्टिलेजिनियस प्लेट्स। अब इधर देख, इस लैरिंक्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर है, ऐसे पड़ा, देख इसको बेटा अगर हम यहाँ मैक्सिमाइज करें तो इसका नाम है क्या है, उक्कल कार्ड। उक्कल कार्ड, और इस वजह से लैरिंक्स को कहते हैं साउंड बॉक्स। क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। ये उक्कल कार्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होता है, ये याद रखें। जब इस पे एयर आती है,
then it horizontally stretched. और जब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होते हैं तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो जाता है और वो साउंड जुबान और लिप्स और स्पीच सेंटर की मदद से अल्फाज की शक्ल ले लेता है। अंडरस्टैंड? इस तरह साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये उकल कार्ड नहीं है, ये मेल और फीमेल में जुदा है। जुदा का मतलब साइज शेप के लिहाज से मेल और फीमेल में। ये मेल में लार्जर उकल कार्ड है, लार्ज, बट विद हैव लो पिच। पिच इसका मर्दों का ज्यादा है, इस वजह से मर्दों की आवाज वो है बारी है, हाँ बारी है, ठीक है। और फीमेल में स्मॉलर उकल कार्ड है लेकिन उसकी पिच हाई पिच है, इस वजह से फीमेल की आवाज में शरीक है। शरीक का मतलब हाँ ठीक है, दूर तक फ्रीक्वेंसी उसकी जाती है लेकिन बारी नहीं है, ठीक है, लेकिन बारी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, लार्ज विद लो पिच एंड स्मॉल विद हाई पिच, स्मॉल विद हाई पिच। अब बेटा ये नीचे आके ये स्ट्रक्चर नीचे आके ये कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है क्या बेटा ट्रेकिया, क्या बन जाता है ट्रेकिया, यह भी है क्या ट्रेकिया। 15 मिनट तक तेरे से जमा दवाया ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया। ये बेटा क्या है ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया नहीं है, तो ये बना है बेटा 16 to 20 सी शेप या हार्सशू शेप, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। क्या बेटा? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। यहाँ पे भी सिलिएटेड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी एयर की फिल्ट्रेशन डस्ट फ्री हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रेकिया जो है, इस ट्रेकिया में इसको कहते हैं हम विंड पाइप, यस विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप। ये है विंड पाइप। अब बेटा ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग या जो हमने लिरिक्स में पढ़ा कार्टिलेजिनियस, इसका काम है to prevent the collapse, to prevent the collapse, ये collapse से रोकता है इसको। अब ये ट्रेकिया आगे चल के बेटा डिवाइड हो जाता है, आगे चल के डिवाइड हो जाता है। अब अगर इस दो स्ट्रक्चर को देखें तो ये मैंने बना लिया क्या बेटा, ये हमारे पास देखें लेफ्ट ब्रोंकाई है और ये हमारे पास है राइट ब्रोंकाई, ठीक है। ये आगे चल के ना सुने जरा देख, आपके पास ये रीजन नहीं है जहां पे ये डिवाइड हो गया, ये इसको कहते हैं करीना, ठीक है। और इस ब्रोंकाई में, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकस ब्रोंकाई, इसमें भी कार्टिलेजिनियस प्लेट है, कार्टिलेजिनस प्लेट, क्या बेटा? प्लेट, कार्टिलेजिनस प्लेट। अब ये ब्रोंकाई नहीं है, इनमें भी एक एमसीक्यूज है, ये वाला नहीं है, ये लेफ्ट साइड वाला, ये लेंथ में लॉन्ग है और डायमीटर में या विड्थ में शॉर्ट। देख शॉर्ट है कि नहीं? लेफ्ट वाला। जबकि राइट वाला देखे, राइट वाला ये लेंथ में शॉर्ट है लेकिन विड्थ में डायमीटर में लार्ज है। अब इसका वजह क्या है कि लेफ्ट साइड पे चूंकि हार्ट है सिमेट्रिकल पोजीशन, इस वजह से ये लंग्स लिटिल लोअर है देन राइट वन। ये पॉइंट याद रखें, लिटिल लोअर देन राइट। और ये लार्जर डायमीटर इसलिए रखता है कि राइट लंग्स 3 लोब रखता है, बड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग्स, ठीक। अब बेटा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई। इस रेड वाले को कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई और इस ग्रीन वाले को कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। ये अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई आगे चल के
आगे चल के जब इसकी डायमीटर 1 मिलीमीटर और लेस हो जाए तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है ब्रोंक्यूल। लेकिन इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और इसको कहेंगे रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। ये भी याद है क्या बेटा, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। अब ये ब्रोंक्यूल इनसाइड चले जाते हैं इसमें alveoli, और ये याद रखें the one and only first respiratory surfaces या respiratory organ which have no cartilage, ये MCQ से कार्टिलेज नहीं है लेकिन इसमें स्मूथ मसल है, और उसका नाम क्या है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये इंटर हुआ किसमें ये अल्वेओलर सेक्ट है और इसमें अल्वेलाई, ये अल्वेओलर सेक्ट है और इसमें अल्वेलाई। अब देखिए ये हो गया क्या, अल्वेलाई। अल्वेलाई बेटा याद रखें द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये मेन साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज, फॉर गैसेस एक्सचेंज। इज इट क्लियर, ये पॉइंट याद रखें। और यहाँ पे आए होते ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज, इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। देख ये ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज होते हैं, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड और अल्वेलाई के दरमियान। ये देखें ब्लड और अल्वेलाई के दरमियान, अल्वेलाई की नंबर है 700 मिलियन अल्वेलाई, और इसका एरिया है 70 to 90 मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, ये याद रखने होंगे। और थर्ड बात यहाँ पे स्पेशल सेल है, स्पेशल सेल जिसके अल्वेओलर सेल कहते हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि सर्फेक्टेंट जो है ये क्या करता है, डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड अराउंड द अल्वेओलस, सरफेस टेंशन, और किल जर्म्स, किल बैक्टीरिया या जर्म्स। याद रखें बेटा प्रीमेच्योर बर्थ में बच्चे को क्यों वेंटिलेटर पे रखा जाता है 7 मंथ पे, क्योंकि उस टाइम उसकी अभी सर्फेक्टेंट जो सेल प्रोड्यूस करते हैं वो डेवलप नहीं हुए होते, वो डेवलप नहीं हुए होते। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एयर पैसेंजर वे अप टू अल्वेलाई हो गया, क्या हो गया, अल्वेलाई। क्लियर।